भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 17 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वैकेंसी से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहें। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। ठीक है, अभी ट्रेनी इंजीनियर में 2 डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। वैसे ही ट्रेनी ऑफिसर्स के लिए भी यहाँ पे एमबीए फाइनेंस या फिर एमकॉम होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में आया हुआ है। ठीक है, ट्रेनी इंजीनियर की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, और ट्रेनिंग ऑफिसर में 28 साल है, और प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है उनकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 32 साल। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली कैटेगरी वाइज बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितना पोस्ट वैकेंसी है। इसके बाद प्रोजेक्ट का लोकेशन कहाँ रहेगा वो भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, एज की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट लिखी गई है, बट जो नॉर्मल रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल, 3 साल और 10 साल का, वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और अलावेंसेस की अगर हम बात करें तो अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, ठीक है, तो इनिशियल पीरियड 3 साल का होगा। चूंकि मैंने यहाँ पे आई थिंक बताया नहीं, ये टेम्प्रोरी बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है जॉब। ठीक है, तो 3 साल का इनिशियल पीरियड होगा, उसको मैक्सिमम 1 साल बढ़ा सकते हैं, मतलब टोटल टेन्योर जो होगा वो होगा 4 साल का। ठीक है, और आपको रेम्युनरेशन कैसे मिलेगा, तो कंसोलिडेटेड जो आपको मिलने वाला है वो रेम्युनरेशन पहले साल में 40,000, दूसरे साल में 45, तीसरे साल में 50 और चौथे साल में 55,000 मिलने वाला है। ठीक है, ट्रेनी इंजीनियर या फिर ट्रेनी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे पीरियड 2 साल का दिया गया है, और इसको मैक्सिमम 1 साल बढ़ाया जा सकता है, जो कि मैक्सिमम 3 साल हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले साल 30,000, दूसरे साल 35,000 और तीसरे साल 40,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को आपको बहुत ही अच्छे से डाउनलोड करके रीड करना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ जिससे कि आप एक आइडिया लगा सके कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो ट्रेनी इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हैं तो 4 साल का फुल बीएससी होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग, या बीई या फिर बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। वैसे ही ट्रेनिंग इंजीनियर है तो यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ किस चीज़ में आपका बेसिकली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए फुल टाइम एमबीए फिनांस या फिर एमकॉम होना चाहिए। ठीक है, एमकॉम किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे बताया गया प्रॉपर्ली, और प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 के लिए भी यहाँ पे बताया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या डिग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो मार्कशीट है, जो मार्क्स हैं आपको 55% या फिर उससे ज़्यादा मिले होने चाहिए, तो ही आप बेसिकली आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि यहाँ पे 2-2 साल का एक्सपीरियंस बताया गया था, तो कौन सी चीज़ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन से फील्ड में, वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो अगर आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपको बेसिकली यहाँ पे ये फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है 2 साल का। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन टेस्ट होने वाला है और इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, रिटन टेस्ट का जो मार्क्स हो गए 35% होने चाहिए कम से कम जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और 30% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, और आपका जो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होगा वो कोड द्वारा में ही होगा। अप्लाई कैसे करना है, भेल इंडिया की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करना इन द सेंस कि वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड करने के बाद आपको प्रॉपर्ली उसको फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। लगाने के बाद आपको पोस्ट करना है, जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें आपको पोस्ट करना है, और ये पोस्ट आपका 19 अक्टूबर 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब लास्ट डेट कब है पहुंचने का, 19 अक्टूबर 2024। ठीक है, इससे पहले पहुंचेगा तो ही एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे बता दिया गया है, पोस्ट 19 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना है आपको, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। ठीक है, आपको ये लिस्ट वाइज प्रॉपर्ली अटैच करके ही पोस्ट करना है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन जो आपने पे किया हुआ है उसका जो रिसिप्ट आएगा वो रिसिप्ट भी आपको पोस्ट करना है। ठीक है, रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके उसको भी पोस्ट करना है आपको। ठीक है, अभी फीस कितनी होगी, तो 472 रुपये होंगे अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए हैं और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, 472 रुपये होगा।
अगर आप प्रोजेक्ट ट्रेनी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है, ट्रेनी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी अगर आप हैं तो ₹177 लगने वाले हैं। इसके बाद अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स एसएम कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई भी फीस के पे करने की ज़रूरत नहीं है। पे कैसे करना है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये लिंक पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट जाके पेमेंट कर देना है, ठीक है। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको रीड करने हैं। तो यहाँ पे आपको पहले क्वालिफिकेशन चेक करनी है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो एक्सपीरियंस एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।